लेबर पेन इंसान की ज़िंदगी में होने वाली सबसे ज़्यादा जो है वो कैटेगराइज की जाने वाली दर्द है, जिसमें कहा जाता है कि इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दर्द जो है वो इंसानी जिस्म को महसूस नहीं होती। और ये दर्द जो है ख़वातीन के ही हिस्से में आई है। अब क्या ऐसी कोई सिचुएशन है कि लेबर पेन्स को कम से कम फील किया जाए या कुछ सहूलत दे दी जाए, कुछ आराम या कुछ आसानी आ जाए? तो आज की वीडियो में आप जानेंगे वो कौन सी टिप्स हैं, वो कौन से मेयर्स हैं जिनको लेकर आप अपनी लेबर पेन्स को कम महसूस कर सकते हैं या उसको थोड़ा सा अकोमोडेटिव फील कर सकते हैं, और तो कुछ थोड़ी सी सपोर्ट के साथ ही आपके लिए बहुत सी आसानी हो सकती है। मैं हूं डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। लेबर पेन तो जो जच्चा है उसको आती ही आती है, लेकिन अब कुछ ऐसी जगह हैं, कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, कुछ ऐसे मकामात हैं जहाँ पर एपिड्यूरल की सहूलत मौजूद होती है, और बहुत सी ख़वातीन आजकल ऑलमोस्ट जो है वो एपिड्यूरल को अडाप्ट करती हैं। लेकिन क्या वो ख़वातीन जो कि एपिड्यूरल अफोर्ड नहीं कर सकती या उनके इलाके में एपिड्यूरल की जो पॉसिबिलिटी है या अवेलेबिलिटी है वो नहीं है, तो वो क्या करें कि लेबर पेन्स उनको कम से कम महसूस हो? इसमें अगर आप इस चीज़ को समझें तो तीन वो पर्टिकुलर और बहुत इम्पॉर्टेंट लोग हैं जिनका रोल है कि वो आपकी लेबर को सपोर्टिव, लेस पेनफुल और गुड आउटकम का में रिजल्ट कर सकते हैं। और वो तीन लोग कौन हैं? एक तो हामला खातून खुद, एक उसके साथ जाने वाली उनकी जो भी खातून, जो भी उनकी अटेंडेंट है वो, और तीसरी आपकी गायनेकोलॉजिस्ट। अब होता ये है कि लेबर पेन इटसेल्फ आप जानते हैं एक दर्द का मरहला होता है, एक बहुत ही स्ट्रेसफुल मरहला होता है जिसमें से बहरहाल एक ज़च्चा को गुजरना होता है। लेकिन उसका कई दफ़ा फ़ियर ही इतना ज़्यादा होता है, लेबर पेन का डर ही इतना ज़्यादा होता है कि बहुत सी ख़वातीन लेबर पेन शुरू होने से पहले ही इसके स्ट्रेस में चली जाती हैं, और उसके जो फर्दर इम्प्लिकेशंस हैं उसके बारे में वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा होती हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको लेबर स्टार्ट हो गई है तो आपको खुद से कौन से स्टेप्स लेने हैं जो आपकी लेबर को इजी और स्मूथ कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले तो जब आपको लेबर पेन स्टार्ट होती है, सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है घर पे बैठे कि आपको लेबर पेन क्या वाकई ही लेबर पेन हो रही है, या ये ब्रैक्सन कंट्रैक्शंस है, या ये फॉल्स पेन्स हैं। उसमें आपको मैं हमेशा पहले से बताती हूँ कि हर 5 मिनट के बाद एक दर्द आएगी जो कि 1 मिनट से ज़्यादा चलेगी। अगर तो हर 5-5 मिनट के बाद आपको 1-1 मिनट की दर्द आ रही है, देन दैट मीन्स कि ये आपकी लेबर पेन है। ये आपका वो टाइम है जिसमें आपको हॉस्पिटल जाना है। एग्जैक्ट टाइम टू गो टू हॉस्पिटल इज़ ऑल्सो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नो, क्योंकि अगर आप वक्त से पहले ही चली जाएंगी तो एक तो आपका वहाँ स्टे लंबा हो जाएगा, ड्यूरेशन ऑफ लेबर आपको लंबी लगेगी। बिकॉज मैंने देखा है कि जब भी पेशेंट्स या अटेंडेंट्स आप लोग हॉस्पिटल आते हैं तो आप अपनी लेबर का पेन उस टाइम से शुरू करते हैं कि जी हम तो कल से आए हुए हैं, लेकिन एक्चुअली जो है ड्यूरेशन ऑफ लेबर, जो लेबर पीरियड है वो आपका शुरू होता है जब आप एक्टिव लेबर में जाती हैं। ठीक है, आप चले गए, अर्ली लेबर थी, अर्ली लेबर में आप गए हैं, तो आपको क्या करना है? एक तो आपको वॉक करनी है, आपको जाके बेड पे लेट नहीं जाना। आप वॉक कर सकती हैं, आप अपनी पोजीशंस चेंज कर सकती हैं, आप अपनी साइड्स चेंज कर सकती हैं। जब भी आपको लगे कि थोड़ी बहुत पेन आ रही है, आप अपनी बॉडी को मूवमेंट दे दें। लेफ़्ट है तो राइट हो जाए, राइट है तो लेफ़्ट हो जाए, उससे भी थोड़ा जो अर्ली पेन है वो कम फील होती है। बहुत से हॉस्पिटल्स में बर्थिंग बॉल्स होते हैं, उसकी मैं ये पिक्चर लगा रही हूँ, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा उसको यूटिलाइज़ करें। बर्थिंग बॉल्स बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करते हैं आपके बेबी का हेड नीचे आने में और आपके सर्विक्स की डायलिटेशन में। आप स्क्वाट कर सकती हैं, पैरों के बाहर बैठ सकती हैं, या फिर ये है कि आप अपनी जो एक्सरसाइजेज हैं वो वहाँ पर कर सकती हैं। आप चल फिर सकती हैं, आप मैक्सिमम वॉक कर सकती हैं। अपना वाटर और हाइड्रेशन का स्टेटस जो है वो आपने ठीक रखना है। आप अगर आपको ड्रिप नहीं लगी हुई तो आपने पानी पीते रहना है। सेकंड ये है कि आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, अगर तो आपका अर्ली लेबर चल रहा है तो उसमें आपको डीप ब्रीदिंग लेनी है, लंबे गहरे सांस लेने हैं। लेकिन जब आप एक्टिव फेस में जाती हैं तो आपको जो ब्रीदिंग पैटर्न होता है उसमें ये है, दिस इज द ब्रीदिंग विच यू शुड बी डूइंग जब आपका एक्टिव फेज आता है।
दो सांस आपने नाक से इनहेल करने हैं, लेकिन मुंह से उसकी जो एक्सहेलेशन है वो करनी है। इससे ये होगा कि एक तो आपके बेबी को ऑक्सीजन अच्छी मिलेगी। टाइम से पहले अगर आप पुश करती हैं तो उससे आप जो है वो उससे आप वो ख़त्म हो सकती है, प्री मेच्योर पुशिंग जो है वो आपको नहीं होगी, और आपको पेन भी जो है वो कम फील होगी। उसके अलावा जो आपके कंसर्न्स हैं वो आप ज़रूर पूछें। जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, जो चीज़ आपको एंजाइटी दे रही है, उसको ज़रूर पूछें, क्योंकि स्ट्रेस में वो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो आपकी जो लेबर है उसको प्रोलॉन्ग कर देते हैं। सो इसीलिए आपने देखा है कि अक्सर डॉक्टर मशवरा देते हैं लेबरिंग लेडी को कि आप एपिड्यूरल ले लें। उसकी वजह ये होती है कि जब एपिड्यूरल ले लिया जाता है तो पेशेंट पेन फ्री हो जाता है, उसको पेन ही नहीं होती। सो वन ऑफ द जो फैक्ट कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेस है वो निकल जाता है। सो इसी तरह ही जब आप इन सब स्टेप्स को पे एक्ट करेंगी, अपने स्ट्रेस को रिलीज़ करेंगी, तो आपका थोड़ा बहुत पेन जो है वो रिलीव हो जाएगा। सेकंड है वो अटेंडेंट जो आपके साथ जाती है। अब ये प्लीज़ कोशिश किया करें, अक्सर हम ये देखते हैं कि जो लेबरिंग पेशेंट है वो अपनी छोटी बहन के साथ आ रही हैं, नंद के साथ आ रही हैं, कज़न के साथ आ रही हैं, जो बर्थिंग के एक्सपीरियंस से नहीं गुजरी, जो लेबर के एक्सपीरियंस से नहीं गुजरी। सो प्लीज़ अपने साथ एक मैच्योर और एक समझदार अटेंडेंट को लेकर जाएं, जो आपको सपोर्ट करे, जो आपकी हेल्प करे, जो आपको डिमोरलाइज ना करे, जो नेगेटिव आपको किसी चीज़ की तरफ ना लेकर जाए। अक्सर जो बच्चियां साथ लेकर जाते हैं वो खुद रोने लग जाती हैं। सो प्लीज़ आप अपने साथ एक मैच्योर लेडी को लेकर जाया करें। और कई दफ़ा ऐसी ख़वातीन भी साथ आ जाती हैं जो कि बहुत गलत गाइड कर रही होती हैं, टाइम से पहले पुशिंग करा देती हैं, इधर उधर के ख़तरनाक किस्म के वाक़यात सुना देती हैं कि उसका ये हुआ, उसका ये हुआ। तो जो लेबरिंग लेडी है वो पहले ही स्ट्रेस में चल रही है, वो मज़ीद परेशान हो जाती है। तो ये आपने असेस करना है कि वो कौन सी मैच्योर लेडी है जो आपके साथ जाएगी और वो आपकी लेबर की ड्यूरेशन में आपको सूद कर सकती है। उनके एक तो वो आपकी हेल्प कर सकती हैं, आपके जो क्वेश्चंस हैं, आपको जो चीज़ आपकी नीड्स हैं उनको आगे पहुंचा सकती हैं कि क्या आपको ज़रूरत है, किस चीज़ की आपको कौन सी चीज़ आपको चाहिए है। आपको मसाज कर सकती हैं, आप अगर सर्दियां हैं तो आपको हॉट कंप्रेस दे सकती हैं, गर्मी है तो आपको कोल्ड कंप्रेस दे सकती हैं। सो एक बहुत ही अच्छी सपोर्टिव पार्टनर आपको ड्यूरिंग योर लेबर चाहिए। अब थर्ड इम्पॉर्टेंट रोल आ जाता है गायनेकोलॉजिस्ट का, और गायनेकोलॉजिस्ट का रोल जो है वो लेबर से पहले ही शुरू हो जाता है। गायनेकोलॉजिस्ट की ये जिम्मेदारी है कि लेबर शुरू होने से पहले वो अपनी पेशेंट को प्रॉपरली लेबर एक्सप्लेन करे। आपको मेरी बहुत सी वीडियोस मिलेंगी जिसमें मैंने लेबर को कैटेगोरिकली स्टेप वाइज जो है वो एक्सप्लेन किया है। यहाँ थोड़ा सा बता देती हूँ कि मैं अपने पेशेंट को गाइड करती हूँ कि ये अर्ली फेज़ है, ये एक्टिव फेज़ है, किस स्टेज पे आपको पुश करना है। और ड्यूरिंग लेबर गायनेकोलॉजिस्ट, एक कॉम्पिटेंट गायनेकोलॉजिस्ट की ये ड्यूटी है कि वो कॉम्प्लिकेशन होने से पहले असेस कर ले, मल्टीपल एग्जामिनेशंस ना करे। वो पेशेंट के लिए बहुत ही अनकंफर्टेबल होती हैं। एग्जामिनेशन करे तो स्टेरलाइज्ड ग्लव के साथ करे, बच्चे की हार्ट बीट जो है वो मॉनिटर होती रहनी चाहिए। पेशेंट को एक डिम लाइट माहौल, एक एटमॉस्फेरिक जो है जो एनवायरनमेंट है वो बहुत कूल एंड काम होना चाहिए, मौसम के हिसाब से होना चाहिए। पेशेंट के साथ उसकी अटेंडेंट या उसके हस्बैंड को ज़रूर अलाउ कर दें, ताकि एटलीस्ट जिस टाइम पे डॉक्टर उसके पास नहीं है तो उसका अटेंडेंट जो है वो एटलीस्ट उसको सूदिंग जो है और उसको कूल एंड काम कर सके। ड्यूरिंग डिलीवरी जो है उसमें भी मुझे कई लोगों से बहुत शिकायतें सुनने को मिलती हैं कि हमारी डॉक्टर हमें बहुत डांट रही थी। आपको रिस्पेक्टफुल होना है। अपनी डॉक्टर को, गायनेकोलॉजिस्ट को चाहिए कि वो अपने पेशेंट के साथ और उनके अटेंडेंट्स के साथ रिस्पेक्टफुल हो, उनकी रिस्पेक्ट करे और डिग्निटी से उनके साथ पेश आए। अनफॉर्चुनेटली जैसे कि हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में एक रूटीन है कि बहुत बुरी तरह से पेश आया जाता है। सो मैं अपने उन कॉलीग से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि इंसान आखिर इंसान है, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आते हैं या वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आते हैं। सो ये वो चीज़ें हैं, ये वो मेयर्स हैं जो आपकी लेबर जो है उसको बेहद आसान करेंगे। थैंक यू सो मच।